ऐसे ही किसी की स्टोरी को सुन ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा गौर से सोच कर देखो मेरी बातों को। ऐसे ही हवा में बात का कारण क्या है, ये चीज फालतू ज्ञान ना दो। ये वही बच्चा उस समय पर आपका वीडियो देख छोटी छोटी बातों से तेरे पेरेंट्स बहुत बेकार है। तेरे पेरेंट्स मतलब यही उम्र होती है संभलने की, या फिर हाथ से निकल जाए। अब बच्चे का दुश्मन उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरी आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ अपने पहले कंट्रोवर्शियल वीडियो पर। वैसे तो मैं एक साधारण सा गणित का टीचर हूं। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस बात से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। पर अभी कुछ दिनों के चलते जब से प्रयागराज में महाकुंभ लगा है तब से आए दिन कुछ न कुछ रोज अनोखा सुनने और देखने को मिलता है। और इन्हीं में से एक हैं हमारे IIT बाबा उर्फ अभय सिंह। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं को लेकर कुछ चर्चा करने वाले हैं जो इन दोनों अपने तर्कों को लेकर के काफी ज्यादा वायरल हैं। इनकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, मैं इनसे काफी इंस्पायर हुआ हूं और इनका जीवन काफी संघर्षों से गुजर रहा है। मैं इनको बाबा नहीं बोलूंगा, मैं अपने इस पूरे वीडियो में इनको अभय सर कह के संबोधित करूंगा। इनकी हिस्ट्री, इनके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादातर काफी लोग जानते हैं, तो ये सब चर्चा इस वीडियो का विषय नहीं है। इनकी काफी सारी वीडियोस मैंने देखी हुई हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, इनका बहुत बड़ा फैन हूं। ये बिल्कुल सत्य बात बोलते हैं, लॉजिकल बात बोलते हैं, आध्यात्मिक बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रदर्शित करते हैं, काफ़ी लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। इनका ये अंदाज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन एक टीचर होने के नाते, इस देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहयोगी होने के नाते अपना एक पक्ष रख रहा हूं। IIT बाबा यानी अभय सर जो बातें बताते हैं उनमें से 70% बातें सार्वजनिक दृष्टिकोण से बिल्कुल फिट बैठती हैं, बिल्कुल लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, कोई शिकायत नहीं है। सार्वजनिक दृष्टिकोण से बिल्कुल फिट हैं, लॉजिकल हैं, आध्यात्मिक हैं, सभी पर लागू होती हैं। लेकिन इनकी जो 30% बातें हैं वो इनका पर्सनल दृष्टिकोण है, ना कि सामाजिक। ये बाकी 30% बातें जो आप बोलते हो ये आपकी सामाजिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। हेलो, नमस्कारम। सो इन दिस रिव्यू वी विल again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this like people take it so proudly. It's like oh मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है, and a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना। मतलब अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही हो गए उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार। पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया होगा। उनके लिए तो मैंने ऐसी टाइमलाइन बना के रखी हुई है, क्योंकि उनके कर्म इतने खराब है ना। अब मेरा काम है ना आत्मा को कर्म के हिसाब से देखना है। तेरा कर्म की स्कोर कितना वो दिखा तू। रिश्ते के चक्कर में क्या तू मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब है कि न्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ। कर्म के हिसाब से होगा ना, जो मेरे कर्म है उससे मिलेंगे। राम को भी अपना कर्म मिला था, छुपके वाले को तीर मारा, बाद में लगा ना उसको तीर। भगवान को जब कर्म निभाना पड़ता है तो वो अलग हो जाएंगे माँ बाप होने के बाद। बोलो, आप बोलते ना माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पक्का 100% बोल रहे हो? मैं केस दिखा दिए नहीं सोचते फिर बताइए। नहीं, आपने न्यूज़ कभी कवर नहीं की। हाँ, बहुत कुछ होता है। बेच भी देते हैं बच्चे को, बहुत कुछ करते हैं, रेप भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, फेंक भी देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो नहीं है, बट इसका एब्सोल्यूट बना दिया गया है कि वो तो माँ बाप बनने के बाद संत बन गए हैं, वो बुरा सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। ऐसे थोड़ी होता है तो वो भी इंसान ही। वो माँ बाप के रिश्ते में आ गया तो इसका मतलब वो संत बन गया, एकदम से कर्मयोगी बन गया। वो भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। इसलिए डाइवोर्स होते हैं, रिश्ते नहीं चलते। नहीं तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा है? वो सिर्फ मेरी होने की वजह से उस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई है कि वो मेरी मम्मी पापा,
अरे तो उनको इक्वल ही मानते हुए, बाकियों से इक्वल मानते हुए, कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया, तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हुए तो वो मिलते ही नहीं है ना, मतलब वो तो ऊपर मान के मिलना पसंद करते हैं हमेशा। कि आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जिन्होंने आपको जन्म दिया है, नहीं मैंने भी उनको बनाया है ना। लोग इस चीज को नहीं समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। अब देखो मैं बताता हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। आज की हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं 9, 10, 11, 12 या BSc तक के, वो बच्चे अभी चीज़ों को समझ रहे होते हैं, जिंदगी को जी रहे होते हैं, चीज़ों को कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अभी 9, 10, 11, 12 या BSc का कोई बच्चा है, अगर वो ये वीडियो देखेगा, जो भी नादान है, अभी चीज़ों को समझ रहा है, जिंदगी को ऑब्जर्व कर रहा है। अब सबके माता पिता थोड़ा बहुत तो डांट फटकार लगा देते हैं, और उस टाइम पर उस एज के बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये क्यों डांट रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं है। वो भी नादान है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस समय पर उस बच्चे को पता नहीं होता है, वो बच्चा बस अपने आप में उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने का अनुभव करता रहता है और उनसे गुस्सा हो जाता है। लेकिन उस समय पर अपने माता पिता की उस डांट फटकार के पीछे का छुपा हुआ वो प्रेम नहीं समझ पाता है। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मुझे मारते हैं, बस इसी बात का अनुभव करता रहता है। लेकिन वहीं कुछ समय बाद जब वो चीज़ों को समझने लगता है, जिंदगी को एनालाइज करने लगता है, अपने माता पिता को समझना शुरू कर देता है, तब वो उन्हीं गलतियों पर हंसता है। माता पिता से कहता है कि अगर आपने उस समय पर नहीं डांटा होता, मैं किसके लिए जिद कर रहा था, मैं किस चीज़ के लिए रो रहा था, और उस समय पे आपसे मैं फालतू में नाराज़ हो गया था, बल्कि आप तो मेरे अच्छे के लिए ही मुझे डांट रहे थे। ये चीज़ उसे उस टाइम समझ नहीं आती है। कुछ समय बाद धीरे धीरे जब खुद से ऑब्जर्वेशंस करता जाता है, चीज़ों को समझता जाता है, उम्र के साथ साथ धीरे धीरे उसके भेजे में ये बात आती है। तब जाकर के उसे एहसास होता है कि जो माता पिता जो डांट रहे थे वो मेरे अच्छे के लिए ही डांट रहे थे। कोई माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। लेकिन जब वही बच्चा उस समय पर आपका वीडियो देखेगा तो क्या होगा, वो अपनी बातों को आपकी बातों से रिलेट करना शुरू कर देगा। अगर आपसे उसकी 1 या 2 बातें लगभग मैच कर भी गई तो वो तुरंत उस टाइम पर अपनी मेंटालिटी को चेंज कर देगा और अपनी सिचुएशन को छोड़ करके आपकी सिचुएशन में जीना शुरू कर देगा। बेशक उसकी लाइफ पूरी अलग है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से ही वो आपकी सिचुएशन का 100% फील लेना शुरू कर देगा। क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है कि इस समय पर हम समझ रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है, चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, खुद ही की गलतियां करते हैं, फिर उन्हीं पर बाद में हंसते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस टाइम पर उस बच्चे की माता पिता द्वारा कही गई कोई बात, डांट फटकारने के द्वारा करी गई कोई चीज़ अगर आपसे हल्की सी भी मैचिंग हो गई तो उसी टाइम पर वहीं से उसका दृष्टिकोण, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना शुरू हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई 10th या 11th का बच्चा है और अपने पेरेंट्स से किसी बात पर जिद पे अड़ा हुआ है, और उसके पेरेंट्स ये बात भली भांति जानते हैं कि इस समय पर इसकी जिद पूरी करना अभी इसके लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो बच्चा इस समय उस बात को नहीं समझ पा रहा है, तो उसके पेरेंट्स को उसके प्रति थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा डांट फटकार के काम चलाना पड़ेगा। यदि इसी समय पर उसका कोई दोस्त आकर के उसको उसके माता पिता के प्रति अपोज करना शुरू कर दे कि तेरे पेरेंट्स बहुत बेकार हैं, तेरे पेरेंट्स मतलबी हैं, तू उनके लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन वो तेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, और उस समय पर उस बच्चे को अपने दोस्त की बातें बहुत अच्छी लगेंगी, 100% ऑब्जर्व करेगा कि यार तू बड़ा सही बात कर रहा है, बहुत सही कह रहा है, क्योंकि अभी वो समझ रहा है, अभी वो नादान है। तो वहीं से उस बच्चे का अपने पेरेंट्स के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा और उसके अंदर सेम वैसे ही थिंकिंग डेवलप हो जाएगी जैसी बातें उसका दोस्त उससे कह रहा है। अब क्या होगा, वो चीजों को खुद से ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसके दोस्त ने पहले से ही स्टेबल कर दिया कि नहीं तेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, उनके प्रति वो थिंकिंग पहले से ही उसके अंदर डाल दी, तो वो खुद से क्यों ऑब्जर्व करेगा कुछ चीजों को। अब तो पहले से ही मान के बैठा होगा कि मेरा दोस्त जो कह रहा है वो बात ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू पहले से ही स्टेबल हो चुका होगा। फिर वो बच्चा खुद से अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं, ना कुछ ऑब्जर्व करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑब्जर्व करने वाली उत्तेजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसका पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबल हो चुका है। और यही उम्र होती है संभलने की, या फिर हाथ से निकल जाएगा। तो माता पिता को भी बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है आज के समय में। अगर वो अपने बच्चे को डांट रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं उनकी डांट का कहीं उस पर कोई गलत असर ना पड़ जाए। तो माता पिता को बहुत सोच समझ के काम लेना पड़ता है, कहीं उनके बच्चे का माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, कहीं उनके प्रति कोई गलत फहमी या गलत थिंकिंग उसके अंदर ना बैठ जाए। क्योंकि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी थिंकिंग ऐसी बैठ गई, फिर वो इस पर जोर नहीं देगा कि ऐसा क्यों हुआ। समय के साथ फिर वो उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर स्टेबल करके बैठ जाएगा। लेकिन अब बच्चे का दुश्मन उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका स्मार्टफोन है। उस बच्चे ने अपने मेंटालिटी स्टेबल तो कर ली,
अब यहीं से धीरे धीरे उसके और उसके पेरेंट्स के रिश्ते में खटास पड़ना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से इन वीडियोस में कही गई बातें उसको इस समय पे बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि अभी उस सिचुएशन पर उसके हिसाब से उसे सताया जा रहा है, और उसी समय पर कोई उसका सपोर्ट करे और उसके पेरेंट्स का अपोज करे तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्चुअली में अभी वो समझ रहा है चीज़ों को, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और वहीं से उसके पेरेंट्स के प्रति उसके अंदर गलत थिंकिंग डेवलप होती चली जाएगी। जरा गौर से सोच कर देखो मेरी बातों को, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे अभय सर से कोई शिकायत नहीं है, पर जो चीज़ें खुद के पर्सनल दृष्टिकोण की हैं, कृपया करके उनको सार्वजनिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास ना करें। मैं मानता हूं आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा संघर्षमय है और इस समय पर भी आप संघर्ष कर रहे हैं। आपके और आपके परिवार के बीच आपके संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। मैं समझ सकता हूं कि वो क्या स्थिति रही होगी कि जब कोई IITian अपना सब कुछ छोड़ करके एक वैरागी बन जाता है। मैं समझ सकता हूं और मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि 100% में से 10% बच्चों के माँ बाप वास्तव में ऐसे होंगे, पर बाकी 90% जो बच गए हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी कही बातों में से 1% बातें भी अगर उनसे रिलेट कर जाती हैं तो उनका दृष्टिकोण तुरंत वहां से बदलने लग जाएगा। बेशक उनकी स्टोरी आपकी स्टोरी से बिल्कुल अलग हो, लेकिन पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम वैसा हो जाएगा, क्योंकि उस समय पर हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिंदगी को समझ रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स को समझ रहे होते हैं। तो मेरी सभी विद्यार्थियों और सभी युवाओं से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे ही किसी की स्टोरी को सुन करके अपने आप से रिलेट ना करें। आपकी लाइफ है, चीज़ों को खुद से समझो, खुद से ऑब्जर्व करो, उसके बाद आपको स्वयं समझ में आने लग जाएगा। अभी आपके पास मौका है, अपनी ज़िंदगी को खुद से अपने तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ जियो। किसी की लाइफ की स्टोरी की बातों को खुद से रिलेट करके पहले से ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू वैसा मत बनाओ, और ना ही अपनी मेंटालिटी में कुछ पहले से ही बिठा के रख लेना। भाई उनकी स्टोरी बहुत अलग है, आपकी स्टोरी बहुत अलग है। एक दो बातें आपस में मैच कर जाने से उनकी सिचुएशन में आप नहीं पहुंच जाओगे। तो प्लीज़ पहले से ही इन बातों को अपने माइंड में ऑब्जर्व करके अपने आप को वैसा फील ना करवाएं। ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिनकी एज अभी 20 को पार नहीं कर पाई है, जो लोग अभी 20 के नीचे आ रहे हैं, 20 से ऊपर 21-22 के हो चुके हैं। आप सब तो सभी समझदार लोग हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सबको ये बात पता है, तो कृपया करके नीचे फालतू ज्ञान ना दें। प्लीज़ फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट से अपील करूंगा कि पहले से ही किसी की स्टोरी को सुन करके उसकी सिचुएशन को वैसा फील ना करें अपने आप में। क्यों? क्योंकि जैसी सोच रखोगे फिर वैसी स्थिति आ जाएगी। तो अंत में बस यही कहूंगा कि जिन्होंने आपके लिए इतने सारे एफर्ट्स किए, आपको पाला, आपको पोसा, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपकी परवरिश पूरी कर रहे हैं, उनके प्रति आपका क्या फर्ज होता है, क्या होना चाहिए, क्या सम्मान होता है, ये सब बातें मैं आपसे नहीं कहूँगा। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, सवाल करना अपने आप से। अब कुछ लोग जो ज्ञान देंगे नीचे कि ये सभी माँ बाप का कर्तव्य होता है, अपने बच्चों को इसीलिए पालते हैं, इसीलिए बच्चा पैदा करते हैं, तो अगर यही सिचुएशन अगर आपके बच्चे आपके साथ करें तो आपको कैसा लगेगा, आप सोच के देख सकते हो। तो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन यही है, बेशक माता पिता कैसे भी सही आपके, पर तुमको कभी उनका अनादर नहीं करना है। एक अच्छे बेटे, एक अच्छी बेटी होने का तुम्हें फर्ज अदा करना है। आप लोग युवा पीढ़ी हैं, आपको अपना 100% देना है, ये साबित करना है कि बेशक जनरेशंस बदलती जा रही हैं, लेकिन हमारी संस्कार और हमारी परवरिश न कभी बदली है और न कभी बदलेगी। कोई कमी नहीं छोड़नी है। और आपके माता पिता का दर्जा क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं कहूँगा, ये भावना हर बच्चे बेटी के अंदर स्वयं से प्रकट होती है, मेरे कहने या ना कहने से नहीं। और अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सब लोग समझदार हैं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरे द्वारा कही गई बातें आपको ज़रा सी भी दिल से पसंद आई हैं, कुछ समझ आया है, तो इस वीडियो को दिल से शेयर करके जाना और एक कमेंट नीचे करके ज़रूर जाना, अपना ओपिनियन ज़रूर देना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ज़ोरदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।